नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको लाया हूं भैरवी प्रत्यंगिरा साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो इसी नंबर पर संपर्क करें 9305 63 71 73। इसके अलावा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे अवश्य जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी प्रत्यंगिरा साधना से पहले मैं कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, वामपंथी लोगों की कैसी देशद्रोही मानसिकता, और फिर भी वामपंथी लोग खुले घूमते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले किसी ने नारा दिया था कुछ सुअरों ने कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, ठीक है ना। अब वामपंथी लोगों ने बहाना तो ये लिया कि हम वातावरण के खिलाफ, यानी वायु में प्रदूषण हो रहा उसके खिलाफ हम धरना देने जा रहे हैं इंडिया गेट पे। और इंडिया गेट पे नारे ये लगाए, कितने हिडमा मारोगे, घर घर हिडमा निकलेगा। हिडमा कोई मतलब आदिवासियों में मतलब ग्रोह का, यानी नक्सलवाद का ग्रोह का सरगना था, जबकि हिडमा आदिवासी थे। लेकिन आदिवासी लोगों ने पटाखे चलाए जब वो मरा, सुरक्षा बलों ने मार गिराया और मिठाइयाँ बांटी, पटाखे चढ़ाए, खुशी मनाई आदिवासी लोगों ने। लेकिन वामपंथी लोग क्या करें, घर घर से हिडमा निकलेगा। तो आप समझ लो उनकी क्या नीति है, क्या इनका चरित्र है वामपंथी लोगों का। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बदायूं जिला में 6 साल की हिंदू बच्ची को चॉकलेट का लालच देके एक अधेड़ व्यक्ति ले गया पोटा के और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब तबीयत खराब होने लगी बच्ची की तो बच्ची को छोड़ के भाग गया। बच्ची भर्ती है। मैंने सुदर्शन चैनल पर ये सुना है, हिडमा वाला भी, और ये भी सुदर्शन चैनल पर सुना है मैंने खबरों में। 24 नवंबर को सुना है 2025 में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समझो आप इन जिहादियों की। अब 6 साल की बच्ची जिसको कोई दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं, कोई दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती, बेचारी बच्ची है 6 साल की, उसके साथ इन सुअरों ने दुष्कर्म किया। ऐसे सुअरों को क्या मैं माला पैदा हूँ जो मेरी बात को हेड स्पीच लोग कहते हैं या मानते हैं? तो क्या करूँ मैं ऐसी सुअरों को? ऐसे सुअरों को तो केवल काट देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इनको जेल में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो 6-6 साल की, 5-5 साल की हिंदू बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म करते हैं, ये सुअर के बच्चे, ये सुअर के पिल्ले। तो ऐसे सुअर के पिल्लों को तो बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको भैरवी प्रत्यंगिरा के बारे में बताऊं। देखिए, भैरव भगवान से तो आप परिचित हैं, और भैरव भगवान की एक भैरवी बहुत ही उग्र शक्ति होती है। और भैरवी जब प्रत्यंगिरा एक साथ जुड़ जाती हैं दोनों शक्तियाँ, तो फिर अपरंपार शक्ति इनकी होती है और सब कुछ प्राप्त करा सकती हैं। सुख, सौभाग्य, समृद्धि और सारे शत्रुओं को जड़ से मिटा सकती हैं। सारे रोग दोष क्या कराया, सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन भैरवी प्रत्यंगिरा साधना से। ये साधना गुरु से दीक्षा लेके करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधनाओं में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे।
गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु हो। देखिए मैं तो अपनी जगह पर गुरुओं वाला फर्ज पूरा निभा रहा हूँ, लेकिन अब आप लोग अपने ऊपर सोचिए, अपने मन में सोचिए आप लोग कितना फर्ज निभा रहे हो अपने गुरु के लिए। जरूरी नहीं हम ही गुरु हैं, जिसका जो गुरु हो वो गुरु के लिए समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु की सारी आज्ञा माने। तो ऐसी साधना तब सफल होती है जब गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होती है, और इस साधना को गुरु कर चुका है तभी ऐसी साधना आपको सफल करवा सकता है वो गुरु। लेकिन अगर ये सफल हो गई तो ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। ये तो भैरवी साधना में भी है, और फिर भैरवी प्रत्यंगरा साधना अगर आप कर लेते हैं सिद्ध, तो फिर अब हम क्या बताएं, शक्ति आपके पास भी अपरंपार हो जाएगी। इस साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में आप पूर्व या उत्तर या तामसी ज़्यादा उग्र करना चाहते हैं तो दक्षिण, वैसे उत्तर पूर्व में भी उग्र हो जाएंगी, ये साधन ही उग्र है। लेकिन अगर आप दक्षिण कर लेते हैं तो फिर ये समझ लो कि हजारों क्या लाखों करोड़ों मृत्यु से भी ज़्यादा उग्र है ये साधना हो जाएगी। दक्षिण अगर करते हैं तो मतलब दक्षिण तो आसन काला, पूर्व या उत्तर तो आसन लाल इसमें रहेगा, लाल आसन रहेगा तो माला रुद्राक्ष की रहेगी, या लाल चंदन या लाल हकीक। दक्षिण में अगर आप करते हैं तो काला हकीक या रुद्राक्ष। साधना काल में आप दीप सरसों के तेल का जलाएं, अति उत्तम होगा। अगर घी का चाहें तो घी का भी जला सकते हैं, लेकिन बदले नहीं, नित्य घी का रखें तो घी का ही, नित्य तेल का रखें तो तेल ही, बदले नहीं। और साधना करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है, और खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा। लाल फूल चढ़ाए जाएंगे साधना काल में, अपने हाथ से तोड़े हुए लाल फूल गुलाब के। पंच या अष्टमेवा का भोग लगाएं। अष्टमेवा और प्रसाद परिवार में बांटें, खुद भी खा लें। एक लोटा जो जल रखेंगे वो आप किसी पीपल पर चढ़ा दें, किसी भी वृक्ष पर चढ़ा दें, एक लोटा जल। साधना करें। जाप कम से कम 1.25 लाख करना पड़ता है, और वचन चाहिए तो और लंबा करना पड़ेगा। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता सुहासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, अथवा ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से तन से पवित्रों में शुद्ध शाकाहारी हों। ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और भैरवी प्रत्यंगरा माता की, यानी त्रिपुर भैरवी प्रत्यंगरा ये है, इनकी आप पर कृपा होगी, आपका कोई शत्रु नाम का दुनिया में नहीं रहेगा। ये साधना सिद्ध होने के बाद यहाँ मनुष्य ही नहीं शत्रु होते हैं, रोग दोष दरिद्रता और अगर क्रूर ग्रह हैं वो भी शत्रु होते हैं। तो ये सभी का निवारण हो जाता है ये साधना करने से। लेकिन दीक्षा लेके करें, गुरु से दीक्षा लें। अगर जो लोग चाहते हैं कि मैंने विष्णु को गुरु बनाया, मैंने शिव को गुरु बनाया, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी साधना नहीं बनी है। वो आप शिव को या विष्णु को गुरु बनाए रहो जीवन भर और भक्ति करते रहो, बस यही ठीक है। साधनाएं अगर करना है तो फिर देहधारी मनुष्य गुरु चाहिए, आपको ऋषि गुरु चाहिए। तो कर लिए साधना और लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभ दीजिए। सनातन धर्म का उत्थान करिए। मैं इसीलिए दीक्षा निःशुल्क देता हूँ कि सनातन धर्म का उत्थान हो। सनातन धर्म में हम तांत्रिकों की फौज खड़ी करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय त्रिपुर भैरवी माता की, जय भैरवी प्रत्यंगरा माता की। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन।